आपके अपने यूट्यूब चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने निकाली बाइक रैली। नाथो तालाब स्थित नगर परिषद मार्केट में आयोजित जागरूकता शिविर में उपस्थित जनों ने लिया पौधारोपण का संकल्प। मांडेता में पेड़ पौधों में टैंकरों से डलवाया पानी। खानपुर रास्ते पर स्थित जलेबी शाह के तकिए में 52वें उर्स पर मांगी बरसात के लिए दुआ। मांडेता स्थित कानपुरी महाराज के आश्रम में अखंड हरिनाम संकीर्तन का हुआ आयोजन। दिन भर की खबरों के लिए देखते रहिए खबर समाचार। तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में विकलांग कल्याण समिति द्वारा नाथो तालाब स्थित नगर परिषद मार्केट में पर्यावरण बचाओ जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पीएलवी विजयपाल शिवरान ने उपस्थित जनों से कम एक पौधा लगाकर उसका संरक्षण करने के लिए उन्हें प्रेरित किया गया। इस अवसर पर रतनलाल प्रजापत, रामदेव गुर्जर, मोहनलाल प्रजापत सहित उपस्थित जनों ने अधिक से अधिक पौधारोपण करने का व उनका संरक्षण करने का सामूहिक निर्णय लिया। मन्नालाल प्रजापत ने गणेश मंदिर से उपखंड कार्यालय तक सड़क के दोनों तरफ पेड़ पौधे लगाने की घोषणा की। गोपाल मोयल ने 2 ट्री गार्ड उपलब्ध करवाने, बाबूलाल माड़े ने नीम तथा चिरंजीलाल महरिया ने पीपल का पेड़ लगाने का संकल्प लिया। समिति के साबिर खान, जितेंद्र कुमार, मनोज प्रजापत ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर कुलदीप गुर्जर, अनिल शर्मा, महबूब रमजान, डूंगरदास स्वामी, श्याम सुंदर सैनी, रामदयाल प्रजापत, सुशील गुर्जर, ओम प्रकाश, कुलदीप सेन, हरिप्रसाद भार्गव सहित अनेक लोग उपस्थित थे। पीएलवी विजयपाल शिवरान ने जागरूकता शिविर का संचालन किया। भीषण गर्मी के मौसम में मांडेता पर्यावरण संरक्षण समिति द्वारा मांडेता स्थित शमशान भूमि व जाट समाज की 4 दीवारी के बाहर लगे वृक्षों में टैंकर से पानी डलवाया गया। भीषण गर्मी में पेड़ पौधों में पानी की अत्यंत आवश्यकता को देखते हुए सुरेंद्र भामू, बजरंग बिजारनिया, सहीराम गुलेरिया, नितिन जानी, मुरारी कड़वासरा, गोपी सारण, मूलाराम फांडी ने पहले तो फावड़ों से पेड़ पौधों के चारों तरफ पानी डालने के लिए घेरा तैयार किया और उसके बाद 4 टैंकर पानी के मंगवाकर पेड़ पौधों में पानी डलवाया। इस दौरान कस्सी व कुल्हाड़ी से आख, कंटीली झाड़ियाँ इत्यादि खरपतवार को नष्ट किया गया। इस दौरान मांडेता पर्यावरण संरक्षण समिति अध्यक्ष पीताराम जानी ने बताया कि वर्तमान में पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए पेड़ पौधे बहुत जरूरी हैं और पेड़ पौधों का संरक्षण बहुत जरूरी है। आज मांडेता स्थित शमशान भूमि व जाट समाज की 4 दीवारी के बाहर नीम, बड़, पिंपल जो पेड़ पौधे लगे हुए थे उनमें 4 टैंकर पानी डलवा गया। पानी से पहले उनमें पानी डालने के लिए घेरा किया गया। उनमें जो कंटीली झाड़ियाँ, आग इत्यादि थे उन खरपतवारों को नष्ट किया गया और इसमें हमारे मोहल्ले के जो पर्यावरण कार्यकर्ता थे उन सभी का सहयोग रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 8 साल पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा वेंकटेश्वर मंदिर से गांधी चौक तक बाइक रैली निकाली गई। जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी की अध्यक्षता में आयोजित रैली में युवाओं ने भाजपा के झंडों के साथ भाग लिया तथा जमकर नारेबाजी की। युवा मोर्चा की रैली में जिलाध्यक्ष मदन गोपाल बालाण, पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, विधासर प्रधान संतोष मेघवाल, भाजपा नेता बीएल भाटी, प्रधान मनभरी देवी मेघवाल, महिला मोर्चा की पूर्व जिलाध्यक्ष यशोदा माटोलिया, वैद्य भंवरलाल शर्मा, बुद्धि प्रकाश सोनी, कमल दादीज, पार्षद दीनदयाल पारीक, पार्षद मनोज पारीक, पार्षद पुरुषोत्तम शर्मा, पार्षद हरिओम खोड़, नरेंद्र गुर्जर, हिमांशु भाटी सहित अनेक कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान कोतवाली सीआई सत्येंद्र कुमार, सदर थाना सीआई मनोज मुंड के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। मांडेता स्थित श्री काशीपुरेश्वर महादेव मंदिर में 8 प्रहर अखंड हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया गया। महंत स्वामी कानपुर जी महाराज ने बताया कि श्री काशीपुरेश्वर महादेव चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित लाडनू के करंट बालाजी मंदिर के बजरंगपुरी जी महाराज के सानिध्य में 24 घंटे के अखंड हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें मग्गीबाई, गुमान कंवर, मदन कंवर, गणेशी देवी बुगालिया, कमला बुगालिया, ममता, गोपाल प्रजापत, बजरंगलाल बोदलिया, राम प्यारी, रेवती, गजेंद्र सिंह लाचड़ी सहित लाचड़ी, खंवर, बादेड़,
आसरवा रोडू सहित आसपास के गांवों के अनेक श्रद्धालुगणों ने शामिल होकर हरिनाम संकीर्तन किया। संकीर्तन के दौरान अनेक श्रद्धालुगण झूमने लगे। अभी श्री काशीपुरीश्वर महादेव मंदिर मांडेता आश्रम के प्रांगण में सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना लेकर सबकी मंगल कामना के साथ हरि नाम संकीर्तन का जो कार्यक्रम है, आयोजन है, 8 प्रहर यानी 24 घंटे लगातार चलने वाला ये एक तरह से एक अनुष्ठान के तरह है। तो इसमें कलयुग में केवल नाम ही है भगवान का जो एक जैसे कहते हैं कि सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में कई वर्षों तक तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता था, वह कलयुग में केवल नाम सुमिरन से। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी लिखते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। और श्रीमद् भागवत जो महापुराण है उसमें भी यही कहा गया है, लास्ट में अंतिम श्लोक यही है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमः तम नमामि हरिम परम। इसलिए जो नाम संकीर्तन है ये सबसे बड़ा है कि जो भगवान की भक्ति का एक माध्यम है, भगवान की प्राप्ति का, और स्वांतः सुखाय के लिए और आत्मा अनुभूति के लिए। कानपुर रास्ते पर स्थित जलेबी शाह तकिया में 52वें उर्स का आयोजन किया गया। तकिया कमेटी सचिव जावेद खिच्ची ने बताया कि जलेबी शाह की स्मृति में आयोजित उर्स में तकरीरें की गई तथा बरसात के लिए दुआ की गई। जावेद ने बताया कि तकिया कमेटी द्वारा जलेबी शाह की मज़ार पर चादर चढ़ाई गई तथा उपस्थित जनों ने जलेबी शाह की मज़ार पर दुआ की। जावेद ने बताया कि इस तकिया का निर्माण करीब 100 वर्ष पहले घट में जानवर के स्थान पर जलेबी शाह ने स्वयं जुतकर चूने का घट निकालकर अपने हाथों से किया था। पूर्व उपसभापति बाबूलाल कुलदीप ने बताया कि संतों व पीर फकीरों ने सदैव ही समाज में समरसता, समानता व एकजुटता का संदेश दिया है। इसी संदेश की रोशनी में वर्तमान समय में भी सभी को एक साथ मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए। सैयद पीर जहूर अली अशरफी के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में सैयद मकसूद जुम्मा, सैयद महमूद जुम्मा, हाफिज़ अबीद अली, पार्षद सिराज खान, पार्षद इकबाल खान, इस्माइल खान, हाजी मोहम्मद, हाफिज़ अब्दुल सलाम खींची, हाजी मुस्लिम पड़िहार, हाजी लाल मोहम्मद चौहान, फारूक खींची, सत्तार चौहान, सलीम तगाला, रफ़ीक साईं, काड़ू साईं, बरकत अगवान, टीपू सुल्तान, नबी चौहान, मुख्तियार खींची, रोशन खींची, साबिर सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित थे। ताज़ा तरीन समाचारों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खबर समाचार। जलेबी शाह रहमतुल्लाह अलैह अपनी जवानी के दौर में यहाँ सुजानगढ़ में तशरीफ़ ले आए थे और तकरीबन 45-50 बरस तक यहाँ आपने खिदमत की। तमाम हिंदू मुसलमान आपको बहुत ही पूजनीय मानते थे, बड़ी इज्जत से आपके इज्जत की नज़र से आपको देखा जाता था और सबको आप फैज़ पहुँचाते थे। और बाबा साहब ने यहाँ ये जो तकिया है, इस तकिए के अंदर तकिया तो ये कदीम था लेकिन बाबा साहब की सुपुर्द कर दिया गया था, लिहाजा बाबा साहब यहाँ जो है वो बरस तक इस तकिए में रहे। खुद आपने रहट में चूना अपने से निकाल करके, यानी जानवर की जगह खुद आप जूतते थे, जुआड़ा खुद रखते थे और रात भर उस रहट को घुमाते थे, चूना पीसते थे, फिर दिन के अंदर जो है वो इस मस्जिद की तामीर करते थे। मस्जिद तो तकरीबन 90 साल से ऊपर टाइम हो गया और बाबा साहब का इंतकाल सन 1971 में मेरे दानिश में हुआ है, क्योंकि मैं बाबा साहब के मदरसे में जो उन्होंने कायम किया था उसमें पढ़ाने के लिए आया। मुझे आज आए हुए 47 साल हो गए। 1975 में मैं आ गया था और 1971 के अंदर जनाबे वाला बाबा साहब का विसाल हुआ था। 2-3-4 साल के बाद ही मेरी यहाँ सुजानगढ़ में आमद हुई थी। बहरहाल तो आपका यहाँ मज़ार शरीफ, आस्थाना शरीफ है, ये 50वां तकरीबन उर्स है और जनाबे वाला हमेशा मनाया जाता रहा है, लेकिन लोग जो है वो पहले इतना कोई वो मसला नहीं था कि जनाब वाला के लोग इकट्ठा ज़्यादा नहीं होते थे, तो जो अकीदतमंद हैं वही लोग जमा होते थे। अब भी अकीदतमंद लोग ही आते हैं, मगर अब थोड़ा सा ये है कि जैसे लाउड स्पीकर वगैरह का दौर आ गया आजकल। पहले लाउड स्पीकर के बगैर हम लोग यहाँ आकर के उर्स मनाया करते थे। और बाबा साहब के आस्थाने की खूबी ये रही है कि जब बारिश नहीं होती थी, लोग यहाँ आकर के दूध दलिया बनाते थे
और अल्लाह ताला से दुआ करते थे। आज भी बारिश की दुआ की गई आपके उर्स के मौके पर। देखिए जलता हुआ समा इंशाअल्लाह थोड़ी देर में मैं समझता हूँ या थोड़े अरसे में मैं समझता हूँ कि ज़रूर अल्लाह ताला की रहमत बरसेगी और ज़रूर बारिश होगी और सुजानगढ़ को अल्लाह ताला सैराब कर देगा। यानी आज हर सुजानगढ़ के और कुर्ब जवार के आदमी की ये तमन्ना है कि बारिश हो जाए तो बहुत अच्छा। इस जलती हुई धूप में, चलचलाती हुई धूप में ना आदमी काम कर सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं, ना आ सकते हैं। लिहाजा ऐसे माहौल के अंदर आज बारिश की बहुत सख्त ज़रूरत है। बाबा साहब के आस्थाने का वसीला पकड़ करके आज फिर अल्लाह से दुआ की गई है इंशाअल्लाह ताला ज़रूर बारिश होगी और ज़रूर सुजानगढ़ जल थल होगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। 2 साल पुराने जलेबी साहब तकिया में जो आज 52वें उर्स पर ये प्रोग्राम रखा गया है, उस प्रोग्राम में सबसे पहले मैं समस्त मुस्लिम भाइयों को तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगा। और ये सैकड़ों साल पहले खुद जलेबी साजी ने ये तकिया हुआ मस्जिद बनाई और आज तक पूरा मुस्लिम समाज तहे दिल से यहाँ आता है और सर झुका करके आम और आवाम के लिए दुआ मांगता है। तो मैं 52वें उर्स के मौके पर मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी धर्मों के लोगों को यहाँ आकर सुजानगढ़ के आम और आवाम के लिए तकिया पर आना चाहिए और कम से कम जब जलेबी साजी का दिन हो आज के दिन आकर के यहाँ प्रसाद लेनी चाहिए और सर झुका करके पूरे हिंदुस्तान, सुजानगढ़ और पूरे चुरी ज़िले के लिए आम और आवाम के शांति की दुआ व कामना करनी चाहिए। मैं पुनः पूरे मुस्लिम भाइयों को इस उर्स के 52वें उर्स के मौके पर बहुत तहे दिल से पुनः मुबारकबाद देता हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जलेबी साहब जो हमारे यहाँ आज से सैकड़ों साल पहले इन्होंने खुद ने अपनी एक मस्जिद की तामीर की और बहुत समय तक अपने इस तकिए की एक जैसे कहते हैं रक्षा की और इस उर्स मुबारक पर आज 52वां उर्स मुबारक है और इस उर्स मुबारक पर हम आम मुस्लिम कौम और सारे मिलकर यहाँ आज उर्स का बड़े ज़ोरों और शोर से हमने आगाज़ किया है। इस मौके पर हमने ये कुरान खानी और तकरीर मौलानाओं द्वारा हुई है जिनको अकीदत पेश की है और आज सभी हमारे मुस्लिम भाइयों द्वारा उनके लिए यहाँ खाने का प्रोग्राम रखा है। इस तकिए के अंदर 52वें उर्स का आयोजन किया गया है। सबसे पहले तो मैं आयोजन करता हूँ जावेद फिक्की है, उनके साथी गण है और जितनी भी कमेटी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत शानदार उस मौके पर उन्होंने आज सैकड़ों साल की पुरानी परंपरा है उसको कायम रखा है। उस मौके पर बड़े बड़े उलेमा और इच्छे के साथ तकरीर हुई है, उनकी दुआएँ हुई हैं और पूरे हिंदुस्तान के लिए आवाम के लिए सौहार्द की दुआएँ की गई है और यहाँ पे अलग अलग तरीके के प्रोग्राम रखे गए हैं और ये प्रोग्राम हम हमेशा के लिए ऐसे चलते रहे और सबको इनका फ़ायदा मिलता रहे। धन्यवाद।